हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम लोग भाई बात करने वाले हैं जो हम लोगों ने रेलवे का मैथ स्टार्ट किया था उसकी जो है आज हमारे पास क्लास नंबर 3 होने वाली है। कौन सी क्लास भाई? क्लास नंबर 3 है जो हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। वीडियो है ना कुछ दिनों से आपको नहीं मिल पाए उसके लिए सॉरी, लेकिन आज से क्या है वीडियो आपको पर डे मिलेंगे। ये क्या है, हमारा क्लास नंबर 3 है नंबर सिस्टम का। और आपको पता है कि हमारा रेलवे ALP जो 2023 या 24 पे आने वाला है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ये जो है बैच चला रहे हैं। तो सभी लोग यहाँ से जुड़ जाएंगे जो लोग सीरियस होकर पढ़ना चाहते हैं। कंप्लीट मैथ आपको यहाँ पे कराई जाएगी, है ना। कोई भी टॉपिक यहाँ पे नहीं छोड़ा जाएगा, सारे टॉपिक आपको कराए जाएंगे। और जैसा कि आप देख रहे हो ये हमारा फाउंडेशन बैच है। कौन सा बैच है भाई? फाउंडेशन बैच है, यानी इसमें जीरो से हीरो बनाया जाएगा आपको। और यहाँ पे जो संख्या पद्धति में जो आता है हमारा यूनिट डिजिट, तो इकाई अंक हम लोग यहाँ से सीखने वाले हैं, है ना। इकाई अंक का कौन सा पार्ट है हमारा? इकाई अंक का पार्ट नंबर 2 है। एक हम लोग देख चुके हैं। जिन्होंने अभी तक क्लास नहीं देखी है तो वो लोग क्या है कि उनको डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, या फिर आप चले जाइएगा सीधे चैनल की प्लेलिस्ट पे, वहां पे आप देख लीजिएगा। ठीक है भाई, तो जो भी भाई लोग नए जुड़े हो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए आज को क्लास में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्वेश्चन। ये हमारे पास है 5वां क्वेश्चन। इसे आप पीछे क्लास में कर चुके थे, ठीक है। 5वां क्वेश्चन जो है पीछे हम लोगों ने यहीं तक क्लास की थी जो हमारे पास क्लास नंबर 2 थी, है ना। हमने क्या किया था, और जिन्होंने अभी तक क्लास नंबर पहली नहीं देखी वो पहली क्लास देख ले। वहां पे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सिखाया गया है कि हम इकाई अंक कैसे निकालते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस जो है कर रहे हैं और नए नए कॉन्सेप्ट भी सीख रहे हैं। ठीक है भाई, चलो। तो इकाई अंक पूछा, इकाई अंक के लिए आपको सिर्फ इकाई अंक से मतलब रखना होता है। आप बोलोगे इसका ये इकाई अंक 3 है और इसकी पावर, है ना। पावर को हमेशा 4 से डिवाइड करते हैं और 4 से डिवाइड करने के लिए सिर्फ 2 अंक जरूरी होते हैं। इंटू इधर बोलोगे आप 7 है, 7 की पावर कितनी लोगे? 2 अंक लोगे सिर्फ, क्योंकि 4 से हमें डिवाइड करना है और 4 से अगर 2 अंक डिवाइड हो जाते हैं तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाती है, इसलिए हम सिर्फ 2 अंक लेते हैं। ठीक है भाई, चलो। तो अब यहाँ से डिवाइड करो भाई 4 से। तो 4 से जब आप डिवाइड करते हो तो कितनी बार जाता है? ये जाता है आपके पास, यहाँ से बचता है हासिल का 3, है ना। कितनी बार जाएगा? 4 एकम 4 हो जाएगा, 2 बचेगा इधर। 7 बार जाएगा नहीं, है ना। 6 बार जाएगा तो बचेगा 3 इंटू 7 हो गया। यहाँ से 7 की पावर 53 है। 4 एकम 4 बचेगा 1, है ना। 4 3 12 हासिल, यानी कि कैरी जो होगा, रिमाइंडर जो शेष बचेगा आपके पास वो 1 बचेगा। अब यहाँ पे आपको पता है 3 3 9 और 9 3 27, यानी 7 इंटू 7। अब क्या निकालना है आपको? इकाई अंक। तो आप यहाँ 27 की जगह सिर्फ 7 लिख सकते हो जो 27 का इकाई अंक होता है, और 7 होता है 49, यानी कि ये जो 9 हो गया ये आपका क्या हो जाएगा? इकाई अंक हो जाएगा, यानी कि बी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बोलो समझ में आई बात? चलो आगे चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के हमारा है 6वां क्वेश्चन। यहाँ पे आप देख लो कि क्या है, 2 की पावर, है ना, 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 की पावर 5 इंटू 4 की पावर 5 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6 7 इंटू 6 की पावर 7 8 इंटू 7 की पावर 8 9, है ना। अब देखो कुछ लोगों को क्या होगा, बहुत ही ज्यादा, है ना, क्या लग रहा होगा? टफ क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन है ना एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन नहीं देता है कि जहां पे आप बहुत देर तक फंसे रहो और आपका टाइम ज्यादा जाए। वो हमेशा कोई ना कोई तरीका देता है। आप तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको बताया गया था कि आपको क्या देखना है, 0 1, है ना, 0 1 5 और 6। ये स्कैनर आपका चलते रहना चाहिए। आपको हमेशा देखना है कि बेस में ये नंबर तो नहीं है। आप देखोगे यहाँ पे आपको मिला 5, तो इसकी पावर कुछ भी हो आप क्या लिखोगे? 5 लिखोगे। यहाँ मिला आपको 6, इसकी पावर कुछ भी हो, यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 6। और जब इनका मल्टीप्लाई कराओगे आएगा 30, यानी यहाँ से एक इकाई अंक हमें मिलेगा 0। और जब ये 0 मिल जाएगा तो हम कहीं भी गुणा कराएं, इकाई अंक हमारा क्या आएगा मेरे भाई? इकाई अंक आएगा हमारा 0। बोलो बात समझे कि नहीं? अगर आप इधर से सॉल्व करके लाते तो यहाँ 5 में आने के बाद इधर कोई ना कोई आपको सम नंबर, देखो यहाँ पे 4 दिया है, 3 दिया है, 2 दिया है, कोई ना कोई सम नंबर आता और 5 से गुणा कर देते 0। अगर कहीं पर भी किसी नंबर के लास्ट में 0 आ गया, फिर इसको कहीं से भी गुणा कराओ, 2 से भी गुणा कराओ, किससे भी गुणा कराओ, ये क्या देगा? 0 ही देगा लास्ट में। बोलो बात समझ गए कि नहीं? तो आपको पता है 5 का जब भी सम संख्या के साथ गुणा होता है तो 0 बनाता है, और एक बार 0 बन गया, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं इकाई अंक, तो हमेशा इकाई के अंक में 0 ही बनाता रहेगा। तो ये बात आप समझ गए। देखो बिल्कुल सिंपल था।
कहीं से भी ज्यादा टफ नहीं था, बस आपको सबसे पहला पॉइंट 0, 1, 5 और 6, फिर सेकेंड नंबर आपको पता ही है कि हम जो भी इकाई अंक है उसको लिखेंगे, पावर उसकी जो भी है 2 लेंगे पावर और 4 से डिवाइड करेंगे, बस इतना सा हमें यहाँ पे करना होता है। ठीक है, आगे चलें 7वें नंबर पे। 7वें पे आपको यहाँ पे दिया है 7 की पावर 413, जिसमें से 7 की पावर 13 आप ले लोगे, फिर यहाँ पे है 9, 9 की पावर 47 इंटू, यहाँ पे है 4, 4 की पावर ले लोगे 24 इंटू, यहाँ पे है 2, 2 की पावर हो जाएगा 12। यहाँ पे देखो 0, 1, 5 और 6 कहीं नहीं था, हमने उसको छोड़ दिया, दूसरा तरीका यहाँ पे हमने लगा दिया। अब बोलो मेरे भाई क्या होगा, अब यहाँ पे 4 से आप भाग दोगे तो 7 है ना, 4 3 12, एक बचेगा, यानी कि रिमाइंडर एक बचेगा, यहाँ पे 4 1 कम 4 और यहाँ पे बचेगा आपके पास 3। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 3 का 24, यानी जब रिमाइंडर हमारा क्या होता है 0 होता है तो हम पावर 4 लगाते हैं। क्यों लगाते हैं ये भी हम लोग पीछे क्लास में देख चुके हैं मेरे भाई। ठीक है, 4 3 12, यहाँ पे भी हमारा हाँ कैरी क्या हो जाएगा, यानी कि रिमाइंडर 0 बचेगा तो हम क्या करेंगे 4 लिखेंगे। ठीक है, रिमाइंडर 0 कैसे बचेगा, आप यहाँ पे 4 का जब भाग देते हो ना तो क्या हो जाता है, रिमाइंडर आपके पास 0 निकल के आ जाता है। यहाँ पे जब आप 4 का भाग दोगे तो ये 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा 8 बार, तो यहाँ से भी आपके रिमाइंडर 0 निकल के आएगा, है ना। जब रिमाइंडर 0 आता है तो हम क्या करते हैं पावर 4 लगाते हैं। ठीक है मेरे भाई, बात समझ गए। चलो अब देखो 7 की पावर 1 है, 7 ही हो जाएगा, बोलो बोलो मेरे भाई बोलो। और जब क्या है 9 की पावर, देखो आपको बताया गया था अगर 9 की पावर सम है तो क्या होगा मेरे भाई 1 आएगा, अगर 9 की पावर विषम है, अगर 9 की पावर विषम है तो खुद ही 9 आएगा। बोलो कैसे, कि 9 एक कम होता है 9 और 9 नया होता है 81, फिर 9 है ना, फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे लास्ट में आएगा 9 है ना। तो जिसकी पावर क्या होती है हमारे पास विषम होती है वहां पे 9 आता है, जहां पे पावर सम होती है ना, वहां पे क्या आता है भाई हमारे पास 1 आता है। बोलो यहाँ पे पावर विषम है, हमने 9 लिख दिया। 4 की पावर 4 है ना, 4 चौको 16। देखो एक बार आप गुणा कराओगे ऐसे, देखो ऐसे आप कर लिया करो कि 4 का गुणा आपको 4 बार कराना है, तो 4 चौको 16, 2 बार में कितना आया 16 आया, फिर इधर भी 2 बार में 16 आएगा, तो इन 6 का गुणा करा दो, चचरंग 36, और 36 में भी इकाई अंक हमारा क्या है 6। अब ये बता दो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 है ना, यहाँ पे भी 6 आएगा। बस इनका आपको गुणा करा देना है, तो कैसे कराओगे, 9 सत्ते 63 का 3 ले लोगे, 36 का 18 का 8 ले लोगे, 8 संग 48 का 8 ले लोगे। बोलो इकाई अंक हमारे पास क्या आएगा 8 आएगा। बोलो बात समझ गए कि नहीं, बहुत सिंपल है, बस आपको सिर्फ इकाई अंक जो है पकड़ते चले जाना है मेरे भाई। ठीक है, बोलो 7वां नंबर आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया मेरे भाई। ठीक है, सभी को आ गया होगा, सब कुछ क्लियर दिख रहा है। हाँ ठीक है, चलो इतनी सी बात समझ में आ गई आपके, है ना। चलो आगे देखते हैं 8वें नंबर पे। यहाँ पे देखो इसका आपको इकाई अंक बताना है ना। इसमें देखो एक हमारे पास होती है रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय, है ना, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे समझो कि 7 की पावर कितनी है 13 है ना, और इसकी भी पावर क्या लगा है 47 लगा है ना। जब भी ये ब्रैकेट पे लगा होता है तो इनका क्या हो जाता है गुणा हो जाता है, क्या हो जाता है गुणा, ऐसे 13 गुणे 47 ऐसे हो जाता है। और आपको पता है कि पावर जब भी होता है हम 4 से भाग देते हैं, तो आप यहाँ से 4 का भाग दे सकते हो। ये जो तरीका है ये आपका कहाँ का है, ये है आपका रिमाइंडर थ्योरम का, शेषफल प्रमेय का। आगे पढ़ेंगे तो आप समझेंगे। अगर आप चाहो तो इनका गुणा भी करा सकते हो, यानी कि आप इनका गुणा भी करा के कर सकते हो। 7 त्रिक 21 का 1, 4 3 12 और 7 1 कम 7, 12 और 7 19 और 20 और 21 का 1, 4 दूना 8 और 2 हमारे पास कितना हो जाएगा, है ना, 7 त्रिक 21 होगा हमारे पास, हासिल का हो जाएगा 2, फिर क्या होगा 4 3 12 और 7 1 कम 7, 2 2 4, ठीक है, 7 4 11 और ये 2 21 होगा 1, फिर 4 1 कम 4 और 2 6, यानी 661 हो जाएगा। 4 की पावर कितनी हो जाएगी 611, 4 की पावर कितना आ जाएगा 611। अब यहाँ पे भी आप 4 का भाग दे सकते हो, ठीक है, या तो यहाँ पे आप डायरेक्ट 4 का भाग दे दो। तो यहाँ पे आप 4 का भाग जब दोगे तो 4 दूना 8, 4 3 12, शेषफल 1 बचेगा। फिर यहाँ पे आप जब 4 का भाग दोगे तो यहाँ शेषफल 3 बचेगा। इन दोनों का गुणा करा दो तो कितना आया आपके पास आ गया
रिमाइंडर 3 आ गया। क्या आ गया? रिमाइंडर 3। ये तरीका होता है शेषफल प्रमेय का, है ना। अभी आप अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आगे हम लोग समझेंगे। आप इसको समझ लो, आपने गुणा करा दिया 611 आ गया। बोलो भाई अब क्या करना है? आपको पता है 4 का भाग जब भी हमें देने हैं तो हमें 2 अंक पे देने हैं। हमने 2 अंक ले लिया। अब बताओ 4 दूना 8 और 4 3 12, 3 बार में ज्यादा हो जाएगा। 4 दूना 8, तो कितना बचा? यहाँ पे 3 बचा, यानी कि पावर में हमारा क्या आया? 3 आया, है ना। वही चीज जो यहाँ पे था वही चीज यहाँ पे। अब देखो आप क्या करना है, आपको 7 की पावर 3 है, यानी 7 की पावर 3 का मान 7 सत्ते 49 आया 9, है ना। 9 सत्ते 63 आया आपके पास 3। आंसर आपके पास क्या आ गया? आंसर आ गया आपके पास 3। इकाई अंक क्या आ गया मेरे भाई? इकाई अंक आ गया आपके पास 3। बोलो बिल्कुल सिंपल है, बस आपको इस तरीके से समझना है। जिन्होंने अभी बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं देखा है तो वो लोग आगे देख लेना मेरे भाई। बेसिक कॉन्सेप्ट भी पहली और दूसरी क्लास में बताए गए हैं, ठीक है। ये उन्हीं की जो है प्रैक्टिस यहाँ पे चल रही है। 9वां नंबर, ये देखो यहाँ पे 0 1 5 और 6 कहीं पे नहीं है। 2 की पावर दिया है 737, हमें 4 से भाग देना है, हम 2 अंक ले लेंगे, माइनस 7 की पावर ले लेंगे 95, है ना। पावर हमें कितनी भी दी हो हमें सिर्फ लेना है 2 अंक, ठीक है मेरे भाई। चलो अब हमें क्या करना है? 4 से भाग देना है। 9 चौके 36, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस, अब यहाँ पे 4 1 कम 4, 4 दूना 8 बचेगा, 4 3 12, 3 बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा? 3 बचेगा, ठीक है। ठीक है भाई समझ गए आप। अब यहाँ पे देखो 2 1 कम होता है 2, 7, 7 की पावर 3 का इकाई अंक आता है 3, है ना। अब देखो कुछ लोग बोलेंगे सर 3 में से 2 घटाएंगे -1, लेकिन -1 तो आंसर नहीं दिया है, -1 तो नहीं दिया ना। तो आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे देखो जैसे ये 2 लिखा है ना, ये 2 किसका है? इसका इकाई, इस घात वाले का इकाई अंक है। घात वाले का क्या है? इकाई अंक है, यानी लास्ट वाला अंक है। आगे भी कुछ अंक दिए होंगे, बोलो बात समझे। और ये जो 3 है तो इस 7 वाले का इकाई अंक है, आगे भी कुछ अंक दिए होंगे ऐसे, बोलो। तो ये आपको घटाना है, तो आप क्या कर लोगे? एक आगे वाले से हासिल ले लो, एक क्या कर लो? आगे वाले से हासिल ले लो। भले यहाँ पे मान लो 0 हो कुछ भी हो, लेकिन आगे कोई ऐसा नंबर होगा जहां से आप हासिल ले पाओगे। 12 में से 3 जाएगा, आपके पास कितने बचेंगे भाई? बता दो। 12 में से जब आपके पास 3 चले गए तो आपके पास बचे 9, बोलो बता दो। तो आपके पास आंसर क्या आ गया? 9 आ गया। या तो एक चीज यहाँ पे और फॉलो कर सकते हो, -1 था, जब भी आपके पास -1 आए आप उसको 10 में से घटा दो, आंसर आपके पास वही आएगा। बोलो ये दोनों आप फॉलो कर सकते हो अपने हिसाब से, आंसर आएगा आपके पास 9। बोलो भाई, बोलो किसी को कोई दिक्कत? आराम से आप कर सकते हो, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है मेरे भाई, है ना। आप इसको याद रखो, ज्यादा सही है, क्योंकि ये हमारे पास इकाई अंक है, इनके आगे भी कुछ अंक होंगे, हम वहां से हासिल ले लेंगे, है कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं? 2 की पावर 37 का मान हमारे पास इतना मान लो बड़ा आया, लास्ट का अंक 2 है। 7 की पावर 95 का इकाई अंक हमने निकाला कि 3 है, अब घटाना है। 2 में से 3 जा नहीं रहा तो हम इससे हासिल ले लेंगे। बोलो समझ गए ना? सिंपल सा है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सभी समझदार लोग हैं। बोलो समझ गए? आराम से आ गया, ठीक है। और सभी लोग कमेंट में जरूर बताना भाई समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल भी सब्सक्राइब कर देना जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। आगे चलते हैं, ये हमारे पास है 10वें नंबर का क्वेश्चन, इसे बता दो। ये देखो यहाँ पे 5 आ गया ना, 5 की पावर कुछ भी हो 5 आता है, समझ गए मेरी बात। अब चलो प्लस 3 है, 3 की पावर है हमारे पास 6 9 ले लें। चलो आगे क्या है? 9 है, 9 की पावर 56 माइनस यहाँ पे 4 की पावर 11 और यहाँ पे इंटू 7 की पावर 35, ठीक है। अब क्या करना है? अब हमें यहाँ पे भाग देना है। क्या करना है? भाग देना है। 5 तो हमारे पास 5 ही रहेगा, प्लस इसमें भाग देंगे तो 4 एकम 4 बचेगा 2, 7 चौको 28, यानी यहाँ से हमें क्या बोलते हैं? शेषफल मिलेगा 1, ठीक है। चलो 9 यहाँ पे दे दो, तो यहाँ पे 4 का भाग दोगे, 4 एकम 4, है ना, बचेगा 1, 4 चौको 16, है ना, यानी 14 चौको 56 होता है, यानी हासिल यहाँ पे जो शेषफल होगा वो हमारे पास 0 बचेगा 4 से भाग देने पर। जब शेषफल 0 तो हम पावर 4 लगा देंगे। बोलो अब यहाँ पे देखो 4 की पावर 11 है, 4 दूनी 8 और यहाँ पे क्या बचेगा? रिमाइंडर 3 बचेगा पूरे। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे 9 चौको 36 होता है, यानी 8 चौको 32, यहाँ पे भी कितना बचेगा? 7 की पावर 3 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा? 3 बचेगा। जब आप 35 में 4 का भाग दोगे शेषफल आपके पास 3 बचेगा। बोलो अब इन्हें सॉल्व कर दो। 5
3 की पावर 1 यानी 3। 9 की पावर क्या है हमारे पास, सम संख्या है, क्या है 9 की पावर सम संख्या है, तो 9 आएगा। बोलो 9 आएगा, 9 आएगा कि नहीं आएगा भाई, बोलो। सम संख्या में हमारे पास एक आता है, ठीक है, याद रखना। देखो 9 एकम 9 विषम है, 9 की पावर सम हुआ, एक आया, सम में एक आता है, विषम में 9 आता है, ये आप याद रखना, ठीक है। माइनस 4, 4 चौको 16, 16 और फिर 6 का 4, देखो 6 क्या है हमारे पास, 4 है, 4 की पावर 3 का मान निकालना है, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौको 16, 6, 6 चौको 24, क्या आएगा इकाई अंक, 4 आएगा, ठीक है। 7, 7 की पावर 3 का इकाई अंक क्या होता है, 3 होता है। बोलो बात समझ गए, क्या होता है, 3 होता है, ठीक है मेरे भाई। चलो 5 और 3 क्या हो गया, 8 हो गया, है ना। और यहाँ पे क्या होगा, 4 में से 1 घटाओगे -3 बचेगा, है ना, -3 बचेगा ना। लेकिन ऐसा आप नहीं करोगे, -3 को क्या करोगे, 10 में से घटा दो, तो आपके पास क्या बचेगा, 10 में से 3 घटा दोगे 7 बचेगा। और यहाँ पे क्या है 3, अब गुणा करा दो, 8 सत्ते 56 और 6 का 18, इकाई अंक आपके पास 8 आ जाएगा। 8 सत्ते 56, 6 और 6 का 18 का 8, यही आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा मेरे भाई, क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। बोलो सिंपल था ना, जैसे आपको बोला जा रहा है वैसे आप देखते रहो, बिल्कुल सिंपल है और बिल्कुल आराम से आप निकाल पाओगे, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप टेलीग्राम पे जुड़ जाना, ठीक है, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना मेरे भाई। चलो 11वां नंबर देखते हैं। 3 की पावर कितना है, 3 की पावर है 24, ले लो, है ना, पावर कितनी भी हो हमें सिर्फ 2 अंक लेने होते हैं। 7 की पावर 38 ले लिया हमने, प्लस 6 की पावर 54, इसका इकाई अंक बताना है। तो क्या दिक्कत है, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम बता देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम बता देंगे। यहाँ पे बता दो, बता दो भाई, बता दो, 24 का भाग जाएगा, बता दो, 4 का भाग देना है, यहाँ पे चला जाएगा पूरा पूरा, बता दो बता दो, चला जाएगा, हाँ चला जाएगा, है ना। 6 चौके 24 होता है ना, 6 चौके 24, रिमाइंडर जब 0 बचता है तो हमें 4 लगाना होता है माइनस। यहाँ पे आप भाग दो, कितनी बार जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पे आप 9 का, अगर 9 चौके 36, है ना, 12 चौके 48, कितनी बार जाएगा, 9 चौके 36, यानी यहाँ पे बचेगा 2, प्लस 6, 4 एक कम 4, 1 बचा, 4 तई 12, यहाँ पे बचेगा 2, है ना, कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब देखो मेरे भाई, 3 की पावर 4 है, 3 की पावर क्या है, यानी देखो 3 त्रिका 9 और फिर 3 त्रिका 9, यानी 9 9 का गुणा होगा, 9 9 81, यानी इकाई अंक हमारे पास 1 आएगा। बोलो समझ गए कि नहीं, देखो ऐसे है ना, समझ लेना। 3 त्रिका 9 हो गया, 3 त्रिका 9, इनका गुणा कराओगे 9 9 81, है ना, आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1, माइनस 7 सत्ते 49, यहाँ पे 9 आ गया, प्लस 6 रंग 36, यहाँ पे 6 आ गया, ठीक है। क्या था मेरे भाई, अरे यार यहाँ पे 6 था, आप सीधे से इसको 6 ही लिखो, है ना, यहाँ पे सीधे से 6 ही आएगा, है ना, 6 का पावर कुछ भी हो 6 ही आता है, ठीक है। चलो 9 6 कितना हो गया आपके पास, देखो 9, देखो आप इनको करो, ये प्लस प्लस वालों को जोड़ दो, 6 1 7, 7 माइनस 9 कितना आएगा आपके पास, माइनस का 2 आएगा, इसको 10 में से घटा दो, आपके पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। बोलो है क्या ऑप्शन में, ये कर दोगे। समझ में आया कि नहीं, आपने क्या किया, यहाँ पे आप थोड़ा सा गलती हुई कि 6, है ना, 0 1 5 और 6, 6 की पावर कुछ भी हो 6 ही होता है, वो आप लिख लोगे। इनको सॉल्व करके ये मिला, आप प्लस से प्लस को जोड़ो, माइनस है ना, ये माइनस वाले को मत छेड़ो, इसको घटाना है, जो प्लस है उनको जोड़ दोगे, 6 1 7 हो गया। अब -9 करेंगे, 7 में से 9 गया, माइनस का 2 बचा, -2 बचते ही आप क्या करोगे, इसको 10 में से घटा दोगे, 8 बच जाएगा आपके पास। बोलो बात समझ गए, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 12वां नंबर, ये हमारे पास क्या है मेरे भाई, इसका इकाई अंक आपको बताना है। यहाँ पे 4 की पावर है 69, माइनस 3 की पावर है 37, माइनस 7 की पावर है 26। बोलो इसका बता दो आप, इसका बता दो क्या होगा। इसका जब आप बोलोगे कि भाई 4 की पावर, है ना, यहाँ पे 4 एकम 4, है ना, 69 में भाग दोगे, 4 एकम 4 बचेगा 2, 7 चौको 28, यानी रिमाइंडर आपके पास 1 बचेगा 3,
यहाँ पे आप भाग दोगे 9 चौके 36, यानी एक रिमाइंडर बचेगा 3 की पावर 1 माइनस, है ना, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे आप प्लस कर लेना, ठीक है। 7 यहाँ पे भाग दो तो क्या हो जाएगा, 8 3 का 24, है ना, और 8 3 का 24 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे क्या था, 9 चौके 36 तो हो गया। यहाँ पे अगर आप भाग देते हो, है ना, 6 चौके 24, 6 चौके 24 होगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा आपके पास 2, ठीक है। चलो अब देखो, ये हो गया 4, ये हो गया 3, माइनस ये हो गया 9, तो 4 3 7, 7 माइनस 9, यानी फिर से आपके पास क्या आया, -2 आया। इसको आप घटा दोगे, फिर से आपके पास आंसर आ जाएगा 8, ठीक है। फिर से आपके पास आंसर आ जाएगा 8। क्या पीछे वाला ये सेम था? नहीं, सेम नहीं था, लेकिन आंसर हमारा सेम आ रहा है। जब भी माइनस में आए आप 10 में से घटा देना, आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। चलो बोलो, मजा आ रहा है कि नहीं? कमेंट करके बता देना मजा आ रहा है या नहीं, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, चलो आप इनको घटा दोगे, -2, यानी 10 में से माइनस घटा दो, या फिर आप क्या करो, इसको 17 बना लो। कैसे कि लास्ट में देखो ये 7 आया होगा, लास्ट में ये 9 आया होगा, 7 में से 9 जाएगा नहीं, यहाँ से एक हासिल लोगे, 17 बन जाएगा, 17 में से 9 घटाओगे 8 ही आएगा, है ना। तरीका वही है, आप सीधे से 10 में से माइनस कर दो, ठीक है भाई। चलो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या है, 0 1 5 और 6, ठीक है, 0 1 5 और 6। यहाँ पे देखो 7 है, 7 की पावर 666 प्लस 5 की पावर कुछ भी हो, क्या होगा, 5 ही होगा, 5 लिख लो, प्लस 8 की पावर 22, 8 की पावर 22 लिख लो, प्लस 4 की पावर 6 और 6 लिख लो, प्लस 1 की पावर कुछ भी हो, 1 ही आएगा, प्लस 2 की पावर 7 7। बोलो अब बता दो क्या आएगा आंसर। चलो चलो देखते हैं क्या आता है आंसर हमारे पास। 4 का भाग दो, यहाँ पे 4 एकम 4, बचा 2, है ना, तो कितना आएगा, बचा यहाँ पे 2, यानी कि हो गया हमारे पास 26, है ना, और 6 चौके होता है 24, यानी यहाँ से बचेगा हमारे पास रिमाइंडर 2। बोलो प्लस यहाँ पे 5, प्लस यहाँ पे भाग दो भाई, कितनी बार जाएगा, 4 का भाग अगर देते हो तो हमारे पास कितनी जाता है, 5 चौके 20, बचेगा यहाँ पे कितना, यहाँ पे बचेगा 2, रिमाइंडर बचेगा 2। यहाँ पे भाग दो, 4 एकम 4, बचेगा 1 इधर पे, है ना, 4 चौको 16, यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचेगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 एकम 4 बचा 2, ठीक है, तो 6 चौके 24, भाई यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। चलो ये एक हुआ, प्लस यहाँ पे 4 एकम 4 बचा, यहाँ पे 3, और 9 चौके 36, यानी 2 की पावर 1, रिमाइंडर बचा आपके पास 1, है ना। बस यहाँ पे आपको 4 का भाग देना, जो रिमाइंडर बचे वो पावर, 7 7 49 9, ये 5 प्लस 8 8 64, यानी 4, 4 चौके 16, यानी 6, 1 प्लस 2। बोलो अभी भी किसी को कोई दिक्कत है क्या? 9 5 13, 9 5 13, 13 का ले लो 3, 3 और 4 7, 7 6 13, 13 का 3, 3 1 4, 4 2 6। बोलो आंसर है कहीं पे 6, ये लो 6 हो जाएगा, या आप इनको ऐसे जोड़ना चाहो आप ऐसे भी जोड़ो, 9 5 4 6 1 2, इन ऐसे भी जोड़ लो, है ना। ये क्या हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, ये 6 4 10 हो गया, 20 हो गया, 5 2 7, ठीक है। क्या हो गया मेरे भाई, 5 कहाँ पे है, 9 है, 5 है, 4 है, 6 1 है 2, है ना। एक बार फिर से जोड़ो, 9 1 10, 6 4 10, 20, 5 2 7, 27 कैसे आ रहा है भाई, जोड़ो जोड़ो, क्या गलत हुआ, 9 5 14, यहाँ पे 14 होगा मेरे भाई, ठीक है, हमने 13 जोड़ दिया। यहाँ पे क्या होगा, 9 5 14 का 4 होगा, 4 और 4 8 होगा, 8 और 6, 8 और 6 हो जाएगा 14 का 4, 4 1 हो जाएगा 5, 5 और 2 हो जाएगा 7, यानी हासिल यहाँ पे आंसर आपका आएगा 7, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप जो जोड़ रहे थे इनको, 9 5 4 6 1 2, अब आ जाएगा, है ना, ये 6 4 10, 9 1 10, ये हो गए 20, 20 में से 7 जोड़ोगे 27, आपका क्या आ जाएगा, 7, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। बात समझ गए, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बात करें, क्या आगे बात करें, आगे 14 नंबर, है ना। यहाँ पे देखो एक आपको तरीका सीखना पड़ेगा इस फैक्टोरियल का,
क्या फैक्टोरियल का आ गया क्वेश्चन, फैक्टोरियल का तरीका सीख लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, चलो फैक्टोरियल का एक तरीका होता है, ये उल्टा आई जो होता है इसे आप बोलते हो फैक्टोरियल, है ना, क्या बोलते हो फैक्टोरियल। अब देखना यहाँ पे ध्यान से, एक फैक्टोरियल मतलब एक, दो फैक्टोरियल मतलब दो गुणा एक यानी कि दो, तीन फैक्टोरियल मतलब कि तीन गुणा दो गुणा एक यानी कि छह, चार फैक्टोरियल मतलब कि चार गुणा तीन गुणा दो गुणा एक यानी कि चार तीन 12 और 12 दुनाई 24, पांच फैक्टोरियल मतलब कि पांच गुणे चार गुणे तीन गुणे दो गुणे एक, ध्यान से समझना, पांच चौको 20 है ना, और तीन दुनाई 6 यानी कि 120। बोलो आगे, छह फैक्टोरियल, छह गुणे पांच गुणे चार गुणे तीन गुणे दो गुणे एक यानी 12 छंग 72 यानी कि 720। बोलो इतना आप सिर्फ याद करो। अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिलेगी, क्या आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करो कि देखो पांच फैक्टोरियल या इससे बड़ी संख्या के फैक्टोरियल का इकाई अंक 0 होता है। बोलो क्या होता है? 0। पांच फैक्टोरियल या फिर उससे बड़ी संख्या का इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा। देखो यहां पर तो इकाई अंक चेंज होते आ रहा है, लेकिन 5 में 0 हो गया, अब आगे भी 0 है, यानी अब ये क्या होता जाएगा? आगे 0 ही होता जाएगा। तो आप यहां पे लिख लेना नोट करके, ठीक है मेरे भाई, यहां पे आप नोट करके लिख लेना कि पांच फैक्टोरियल या उससे बड़ी, पांच फैक्टोरियल या उससे बड़ी संख्या का, उससे बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या के, यहां पे ऐसे लिखो, बड़ी संख्या के फैक्टोरियल का इकाई अंक, फैक्टोरियल का इकाई अंक 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। ठीक है भाई, ये आप नोट करके लिख लोगे तो आपको कहीं भी अगर पांच फैक्टोरियल मिल जाए यूनिट डिजिट पे, है ना, इकाई अंक निकालने पे, तो उसकी जगह आप 0 लिख देना। पांच फैक्टोरियल या उससे बड़ी संख्या का फैक्टोरियल मिल जाए तो आप क्या लिख देना? 0 लिख देना इकाई अंक पे। ठीक है मेरे भाई, चलो एक नोट और देखो, एक चीज और देखो, बताओ यहाँ पे। अब देखो हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे देख लो, चलो नेक्स्ट पेज पे ही देखते हैं। यहाँ पे देखो, जैसे आपको दिया गया कि मानो कि 12 की पावर 4 फैक्टोरियल, यहीं पे दे दिया गया 12 की पावर 3 फैक्टोरियल। बताओ आप क्या करोगे? देखो इसका मतलब आपके पास दोनों को देखो समझाते हैं, बड़े ध्यान से समझना, बहुत काम की चीज है। जैसे 12 है ना, तो इस 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। बोलो यही होता है ना। इस 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 गुणे 2 गुणे 1। बोलो यही होता है ना? बोलो यही होता है कि नहीं होता है? अब देखो आप यहां पे आप जब 4 से भाग दोगे, यहां पे जब आप 4 से भाग दोगे, तब बताओ यहां पे जब आप 4 से भाग दोगे तो 4 से ये 4 डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। क्यों रिमाइंडर बचेगा 0? जब आप 4 में से 2 का भाग दोगे, यानी 2 दूनी 4, आप क्या बोलोगे? रिमाइंडर 0 बचा। क्यों 0 बचा? क्योंकि अब नीचे कोई संख्या नहीं है भाग देने के लिए, नीचे कोई संख्या नहीं है भाग देने के लिए, इसलिए रिमाइंडर क्या बचेगा मेरे भाई? 0। यहाँ पे नीचे 4 था, अब 4 क्या हो गया? 4 से 4 डिवाइड हो गया, अब नीचे हमारे पास कुछ नहीं बचा, तो अब हम भाग किससे दें? भाग जब देने को ही नहीं बचा तो रिमाइंडर 0 बचा, यानी ये पूरा जो है डिवाइड हो जाएगा 4 से। कहने का मतलब ये होता है। ठीक है, बात समझ गए? यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप डिवाइड नहीं होगा, ये क्यों नहीं डिवाइड होगा? क्योंकि भाई देखो 3 फैक्टोरियल का मान होता है 6, 6/4। बोलो यही होता है ना। अब देखो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा? 4 एकम 4 भले कर दोगे, रिमाइंडर आपके पास 2 बच जाएगा। बोलो बात समझ गए ना? तो आपने यहाँ से क्या नोटिस किया? देखो ये 3 फैक्टोरियल 4 से छोटा है, रिमाइंडर आपके पास बच रहा है। अब देखो यहाँ पे एक चीज नोट करके लिखो, आपको क्या लिखाया जा रहा है, ध्यान से देखना, है ना, अपना दिमाग कभी मत लगाना, अभी ध्यान से देखना।
देखो, यदि पावर में 4 फैक्टोरियल या उससे बड़ी संख्या, है ना, पावर में क्या है, यदि पावर में 4 फैक्टोरियल या उससे बड़ी संख्या का फैक्टोरियल दिया हो, या उससे बड़ी संख्या का फैक्टोरियल, उससे बड़ी संख्या का फैक्टोरियल दिया हो तो रिमाइंडर, क्या, रिमाइंडर यानी कि शेषफल, शेषफल हमेशा 0 प्राप्त होगा। शेषफल हमेशा क्या होगा, 0 प्राप्त होगा। बोलो ये बात आप समझ गए कि नहीं समझ गए? शेषफल हमेशा क्या होगा मेरे भाई, 0 प्राप्त होगा। अब देखो ये दोनों नोट याद रखना और फैक्टोरियल का काम आपका तुरंत हो जाएगा। चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या था, है ना, हम ले लेंगे 3 इकाई अंक और पावर है हमारे पास 234 फैक्टोरियल। देखो ध्यान से समझना, है ना, यहाँ पे ले लेंगे हम 4 और पावर है 973 फैक्टोरियल। अब बताओ अगर आपसे 234 फैक्टोरियल बोला जाए, आप कैसे लिखोगे? आप लिखोगे यहाँ पे 234 गुणे 233 गुणे 232 गुणे डैश डैश गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 तक जाओगे ना। इसको आप भाग दोगे किससे मेरे भाई, इससे आप भाग दोगे 4 से। इसको किससे भाग दोगे, 4 से। तो अब बताओ 4 से, पहली बात यहाँ कोई एक ऐसा नंबर होगा, देखो इतनी बड़ी संख्या कहीं ना कहीं एक ऐसा नंबर होगा जो 4 से डिवाइड हो जाएगा। नहीं भी होगा तो ये देखो यहाँ पे एक 4 खुद बैठा है जो 4 से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 0। यही चीज आपको जस्ट पीछे लिखाई गई कि पावर में यदि 4 फैक्टोरियल या उससे बड़ी संख्या का दिया है तो रिमाइंडर हमेशा 0 होगा। और ये आपको आंख बंद करके लिख लेना है। 4 फैक्टोरियल से बड़ी संख्या थी, आपने आंख बंद करके लिखा कि रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। तब हो जाएगा रिमाइंडर 0 होने पर 3 की पावर 4। बात समझ गए? अब देखो 900 और एक देखो यहाँ पे जब आप गुणा कराओगे ना तो ऐसे भी हो सकता है कि लास्ट में 2 0 मिलेंगे। क्या हो जाएगा मेरे भाई, लास्ट में 2 0 मिलेंगे। जब आप इतना लंबा गुणा कराओगे ना लास्ट में आपको 2 0 तो मिल ही जाएंगे, 2 से ज्यादा भी। तो अगर किसी संख्या के लास्ट में 2 0 हो तो ये भी 4 से डिवाइड होता है। ये याद रख लेना, नोट करके लिख लेना कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 2 0 होते हैं तो वो संख्या 4 से डिवाइड होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दिया था, 973 आपको दिया था। अब 973 को जब आप तोड़ते तो 973 गुणे 972 गुणे 4 3 2 1 ऐसे जाते ना, और 4 से भाग देते, 4 से ये 4 डिवाइड हो जाता। आप सीधे से याद रखो, है ना, आप ये मत सोचो कि 4 से यहाँ कोई एक नंबर ऐसा होगा जो डिवाइड हो। आप सीधे याद रखो कि अगर 973 फैक्टोरियल दिया तो ये 1 तक जाएगा, और 1 तक जाने में हमें 4 मिलेगा और हमें 4 से ही भाग देना होता है, यानी वो पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। इस स्थिति में रिमाइंडर हमें 0 मिलेगा। आप ये याद रखो जो आपको यहाँ पे नोट लिखाया गया मेरे भाई, जो आपको क्या लिखाया गया नोट, 4 फैक्टोरियल या उससे बड़ी संख्या का फैक्टोरियल पावर में दिया हो तो रिमाइंडर हमेशा 0 होगा। और वही हुआ यहाँ पे, है ना, 4 की पावर 4 हो जाएगा क्योंकि रिमाइंडर 0 होगा। 3 3 का 9 और 3 3 का 9 यानी 81 का 1, 4 चौको 16 और ये 6, यानी कि ये आ जाएगा आपके पास आंसर। क्या आ जाएगा मेरे भाई, 6 आ जाएगा। बोलो अब आगे देखो, आगे देखें क्या, आगे ये देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस डैश डैश, है ना, 3300 फैक्टोरियल। अब देखो आपको बताया गया है अभी 1 फैक्टोरियल का मान 1, 2 फैक्टोरियल का मान 2, 3 फैक्टोरियल का मान 6, 4 फैक्टोरियल का मान 24 होता है। कितना होता है, 24 होता है, लेकिन हम इकाई अंक लिखेंगे 4, प्लस 5 फैक्टोरियल का मान होता है 120। बोलो 120 होता है ना, प्लस 6 फैक्टोरियल का मतलब मान होता है 720, प्लस आप क्या नोटिस कर रहे हो, इकाई अंक क्या आएगा आपके पास, 0 ही आएगा। ऐसे डैश डैश करते करते इकाई अंक 0। बोलो बात समझे कि नहीं,
आपको क्या निकालना है, इकाई अंक निकालना है। जैसे हमने 24 का 4 इकाई अंक लिखा, तो 5 का क्या होता है 120, 120 का इकाई अंक 0, 720, 720 का इकाई अंक 0। इस तरीके अब ये आगे 0 ही होगा। तो आपको सॉल्व कितना करना है, आपको सिर्फ इतना सॉल्व करना है, इतने को सिर्फ प्लस करना है ना। तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 11 12 और 1 13, क्या हो जाएगा 13। 13 का इकाई अंक क्या हो जाएगा हमारे पास मेरे भाई, 13 का इकाई अंक हो जाएगा 3। बोलो बात समझ गए, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। बोलो भाई बात समझ गए कि नहीं समझ गए, बिल्कुल सिंपल था कि नहीं, सिंपल था ना मेरे भाई, बोलो बोलो सिंपल था, सिंपल था कि नहीं, है ना। यहाँ पे क्या था, प्लस का निशान था, तो हमें सिर्फ इतने को ही कैलकुलेट करना पड़ा। अगर इनटू का होता तो हमें वो भी नहीं करना पड़ता, इकाई अंक 0 थे, हम इनका गुणा कराते तो 0 हो जाता। बोलो बात समझ गए ना। चलो आगे, ज्यादा रिपीट नहीं करेंगे, नहीं आपको दिक्कत होगी। यहाँ पे 1 फैक्टोरियल की पावर 99, है ना। देखो ये 1 फैक्टोरियल की पावर 99 है, पावर में 99 फैक्टोरियल नहीं है, याद रखना, बिल्कुल क्वेश्चन को आराम से पढ़ो। 2 फैक्टोरियल की पावर है 98 प्लस 3 फैक्टोरियल की पावर है 97 प्लस 4 फैक्टोरियल की पावर है 96 प्लस डैश डैश करके 99 फैक्टोरियल की पावर 1। अब देखो मेरे भाई बात को समझना अब यहाँ पे, ठीक है, बात को यहाँ पे ये समझना। चलो अब देखो, है ना, इसको इधर रखते हैं। अब देखो यहाँ पे 1 फैक्टोरियल की पावर 99 है, 2 अंक है, 4 से भाग दो, 4 से भाग दोगे आप पावर में, 4 एक कम 4, 4 दूना 8, बचा 1, फिर कितना जाएगा, फिर 4 से भाग दोगे, 4 चौको 16, है ना, 4 चौको 16, यानी 3 बचेगा। 1 फैक्टोरियल की पावर 3 प्लस 2 फैक्टोरियल की पावर 98 है, यहाँ पे आप भाग दोगे, 4 दुनाई 8, 1 बचेगा, है ना। तो यहाँ पे कितनी बार भाग जाएगा, 4 चौको 16 और 5 चौको 20, यहाँ पे कितना बचेगा, 2 फैक्टोरियल की पावर 2 प्लस यहाँ पे क्या है 3, है ना, यहाँ पे क्या है मेरे भाई 3 है, 3 फैक्टोरियल की पावर है 97, तो 3 फैक्टोरियल का भाग दोगे, जब आप यहाँ पे 4 का भाग दोगे, 4 दुनाई 8, बचेगा यहाँ पे 1, है ना। तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल की पावर हो जाएगी कितनी, 3 फैक्टोरियल की पावर हो जाएगी 1 प्लस यहाँ पे आप भाग दोगे, तो यहाँ पे आपके पास 4 फैक्टोरियल की पावर 0, यानी 4 हो जाएगा। बोलो बात समझ, इतनी बात समझ गए कि नहीं। इन सभी में आपको 4 का भाग देते जाना है और आपको करते जाना है मेरे भाई। बोलो क्या करते जाना है, आपको करते जाना है, ठीक है। बोलो अब देखो, एक यहां से देख लो, आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन एक चीज आप देखो, है ना, आप लोग ऐसे करोगे, लेकिन हमें करना कैसे है, देखो यहां से ध्यान से देखना। 1 फैक्टोरियल का मान 1 ही होता है, 1 की पावर 3 प्लस 2 फैक्टोरियल का मान 2 ही होता है, 2 की पावर 2 प्लस 3 फैक्टोरियल का मान 6 होता है, 3 फैक्टोरियल का मान 6 होता है, इसकी पावर 1 प्लस 4 फैक्टोरियल का मान 24, 24 का इकाई अंक 4, 4 की पावर 4 प्लस 5 फैक्टोरियल आगे आएगा ना, 4 फैक्टोरियल के बाद क्या आएगा 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल का मतलब इकाई अंक 0 और 0 की पावर आप कुछ भी लगाओ 0 प्लस 6 फैक्टोरियल का इकाई अंक 0, 0 की पावर आप कुछ भी लगाओ 0, यानी कि ये क्या होता जाएगा 0 ही होता जाएगा। फिर आपको कितना काउंट करना है, इतना काउंट करना है। देखो जैसे आपको क्या बोला जी, यहाँ पे 4 की पावर 96 है, 0 की पावर मान लो कि 97 होता, तो 0 की पावर कुछ भी हो 0 ही आएगा ना, क्या आएगा 0 आएगा। आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि 0 1 5 और 6 ये कहीं भी हो लास्ट में यही अंक आएंगे। बोलो बोलो आपने क्या किया, 1 फैक्टोरियल को तोड़ दिया, 1 फैक्टोरियल का मान 1 है ना। देखो यहाँ पे ऐसे भी आप कर सकते थे, इस फैक्टोरियल को हटा सकते हो, 1 फैक्टोरियल का मान 1, 2 फैक्टोरियल का मान 2, 3 फैक्टोरियल का मान होता है 6, तो यहाँ पे आप 6 लिख सकते थे, 4 फैक्टोरियल का मान 24, यानी कि यहाँ पे आता 4, आगे 5 फैक्टोरियल का मान 120 होता, इकाई अंक हम निकाल रहे हैं तो इकाई अंक पकड़ते, इकाई अंक मतलब 0, 0 की पावर होता हमारे पास 97, कोई मतलब नहीं 0 ही आता, यानी यहां से आगे 0 आना स्टार्ट हो जाएगा। हमें फिर से यही काउंट करना है, इतना हमें करना है। तो अब बता दो, इसका मतलब 1, इसका मतलब 2 दूना 4, इसका मतलब 6,
इसका मतलब 4 चौको 16 यानी 36 का 6, बोलो 6 6 12 है ना, या 6 4 10, 10 6 16 और 1 17, यानी आंसर आता आपके पास सी नंबर। क्या आता आंसर आपके पास? सी नंबर, यानी 7वां नंबर। बोलो क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? आंसर आपके पास क्या आएगा मेरे भाई? आंसर निकल के आएगा आपके पास 7। बोलो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई क्या? बोलो मेरे भाई, चलो, है ना। तो ये थे आज हमारे पास 16 नंबर क्वेश्चन, है ना। आगे हमारे पास जो है इनको हम लोग कल कर लेंगे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इनको हम लोग आगे कल करेंगे, है ना। इस क्वेश्चन को करना चाहो आप कर सकते हो। क्या दिया है? इनका इकाई अंक n प्लस है। देखो 433 गुणे 456 प्लस 43n का इकाई अंक कितना दे रहा है? n प्लस 2 दे रहा है। तो n का मान बताओ बोल रहा है। तो देखो इकाई अंक क्या है? 6 का 18 यानी 8, 8 का गुणा n से, यानी कि ये जो 8n है ना, ये किसके बराबर है? n प्लस 2 के बराबर है। अब बताओ कैसे n का मान मिलेगा? n का कोई ऐसा मान रखो जिससे दोनों पक्ष बराबर हो जाए। ये कैसे कर पाओगे आप? ऑप्शन के कर पाओगे। आप अगर यहाँ पे 5 रखते हो, 8 5 40, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 5 40 होगा, 5 2 7 होगा, ये बराबर नहीं होंगे। 8 पंचे कितना हो जाएगा? 40, 5 और 2 हो जाएगा 7, इकाई अंक हमारे बराबर नहीं होंगे, है ना। आप यहाँ पे क्या करो, बी नंबर आपके पास 6 है, 8 छंग 48, 8 छंग 48, इकाई अंक आएगा 8, और इधर 6 प्लस 2 यानी 8, यानी ये 8 और 8 का पेयर बन जाएगा, यानी कि यहाँ पे n का मान होगा कितना? 6 होगा। n का मान जब 6 रखोगे, है ना, तो ये कितना आएगा? 8 छंग 48, और ये कितना आएगा? 8, ये इकाई अंक दोनों बराबर हो जाएंगे। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? है ना, इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या? तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, है ना। ये कौन सा नंबर का क्वेश्चन था भाई? ये हो जाएगा आपके पास 17 नंबर का क्वेश्चन। आगे जो है हमारे पास 18 नंबर का क्वेश्चन है, जो हम लोग कल की क्लास में करेंगे, ठीक है भाई। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है ना, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना। और भाई जिनको अगर डाउट है तो पीछे की क्लास देखें। अगर जिन्होंने अभी बेसिक नहीं देखा मेरे भाई, तो पीछे की क्लास देख लेना, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये थी हमारे पास नंबर सिस्टम की तीसरी क्लास और यूनिट डिजिट इकाई अंक का दूसरा पार्ट, ठीक है भाई। आगे हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारी तरफ से कोशिश यही होती है कि हम लोग बेस्ट से बेस्ट लाएं, और उम्मीद है आज जो है आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। बस आप शांति से समझने की कोशिश करोगे, सारा कुछ समझ में आएगा। तो ठीक है दोस्त, चलिए आज हम लोग इतना ही करते हैं। आगे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।